आप लोग ये देखते रह गए कि अखिलेश यादव मंदिर गए कि नहीं गए। वो तो शंकराचार्य के चरणों में बैठे हैं और वही बात कह रहे हैं जो आप कहा करते हैं। देखिए, ये उन्हीं शंकराचार्य जी के चरणों में जाके बैठे जिनके ऊपर लाठी चलवाई थी। और ये क्यों हुआ, कोई अन्यथा लगे चाहे जो मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा जिसके ऊपर लाठी चलवा रहे थे उनके चरणों में जाके बैठे। आप कितने भी आरोप क्यों ना लगा लें अखिलेश यादव पर, वो तो आज ये बता रहे हैं पूरे देश को और आपको भी बता रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, तो हम बहुत जमाने से कह रहे थे, असली समाजवाद तो सिर्फ सनातन धर्म में है। दोस्तों, हमेशा से पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा इलेक्शंस की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा शंकराचार्य के चरणों में शरण ले लिए। मजेदार बात देखो कि इनके पीडीए के फॉर्मूले में कोई भी ब्राह्मण शामिल नहीं है। इनफैक्ट जो शंकराचार्य के चरणों में ये सुबह शाम पड़े रहते हैं, जिस शंकराचार्य के दम पर ये 2027 का इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, उसी शंकराचार्य को ये कुछ समय पहले तक लाठियां भी पड़वा चुके हैं, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने इनकी जमकर खिंचाई की। बाकी क्या हो हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। सुधांशु जी, शुरुआत करेंगे हिंदू आस्था के साथ। हिंदू आहत हैं, सनातनी परेशान हैं, मसला बहुत बड़ा है और आप लोग उस पर लीपापोती करने पर लगे हैं। यह आरोप विपक्ष का है। देखिए, पहली बात मैं कहूं, जो भी अयोध्या में हुआ है वो सिर्फ दुखद नहीं है, कष्टकारक नहीं है, हर हिंदू के हृदय को पीड़ा देने वाला है। और करोड़ों हिंदू उससे आहत हैं और लाखों कार सेवक जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाई थी, प्राणों की बाजी लगाई थी, वो भी कि उस जमाने में हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अयोध्या में जब गोलियां चली थी उसके बाद, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हमारे दिल की आवाज क्या है कि हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, लेकिन हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी। मगर यह भी बताना चाहता हूं, जो लोग उल्टा सवाल कर रहे हैं, अरे जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और आज भक्ति का स्वांग रचाते, वो भक्ति नहीं शैतानी। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, भगवान क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। भगवान राम के भी नागपाश लगा था युद्ध में, भगवान राम भी मूर्छित हुए थे और लक्ष्मण को भी शक्ति लगी थी, मगर आज भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। मगर याद रखिए, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो क्या हुआ था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रावण का एक दूत जो कालनेमी राक्षस था, वो भगवान का भक्त बनकर भगवान का भजन करने लगा। उसका उद्देश्य हनुमान जी को रोकना था, यानी राम के काज में व्यवधान डालना था। उसका उद्देश्य राम की भक्ति करना नहीं था, मगर हनुमान जी ने उसे पहचान लिया था। इसलिए मैं कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने लोग बहुरूपिया बन के आते हैं, हमारे धर्म ने बताया है, रावण भेष बदल के आया मगर अंततः उसका हश्र क्या हुआ, राहु भेष बदल के आया पर वो देवता नहीं बन पाया, कालनेमी भेष बदल के आया फिर भी वो पहचान लिया गया। तो रामचरितमानस की चौपाई है, उबरहि अंत न होहि निबाहु, कालनेमी जिम रावण राहु। तो कौन कालनेमी है, योगी जी ने बोला है, आज सारे देश को समझ में आता है कि वो जो राम के काज में शुरू से व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, जो ये कहते थे अयोध्या ये थी ही नहीं, जो ये कहते थे राम तो हुए ही नहीं, जो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के तो इतने कमरे रहे होंगे तो साबित करो कि यहां पे थे कि नहीं, वो लोग जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो कहते हैं आज चिंतित हैं। आप विपक्ष के इतिहास का जिक्र इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि आप जिस सनातनी पार्टी होने का टैग अपने आप पर लगाते हैं या दावा करते हैं, वो तमगा धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। सारे दल अपने आप को सनातनी बता रहे हैं और इस दौड़ में सबसे आगे तो अरविंद केजरीवाल निकल गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि सबसे सच्चे सनातनी हम हैं, हम ही हैं जो सनातन के दुख को, पीड़ा को और उनके दर्द को समझ सकते हैं। अब देखिए, उनके लिए कहा जाए, वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, बहु रूपों में परिलक्षित होते हैं, बहुभाषाओं में परिभाषित होते हैं, उनके जैसा तो कोई दूसरा होगा ही नहीं। और उन्होंने तो कहावत ही पलट दी। ये वही थे ना जो बोले थे कि मेरी नानी ने कहा कि ना बेटा, हमारे भगवान तो उस जगह जा ही नहीं सकते जो मस्जिद से बनी हो। वैसे पता नहीं क्यों अपने परिवार के लोगों को बीच में ले आते हैं, कभी बच्चों को कसम खाते हैं, कभी नानी को ले आते हैं, कभी पत्नी को ले आते हैं। तो एक कहावत होती है, नानी याद आना, आप सबने सुनी होगी। मगर केजरीवाल जी चले गए दर्शन करने, तो अब कहावत उनके लिए क्या हो गई, नानी भुलाए जाना। यानी नानी याद आना तो सुना होगा, पर अगर नानी भुलाए जाना देखना है तो केजरीवाल जी को देख लीजिए। आप कितने भी आरोप क्यों ना लगा लें अखिलेश यादव पर, या कितना भी इतिहास उनका क्यों ना बता दें, वो तो आज ये बता रहे हैं पूरे देश को और आपको भी बता रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है।
बिल्कुल वो बात देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये तो हम बहुत जमाने से कह रहे थे, असली समाजवाद तो सिर्फ सनातन धर्म में है। और आप कहेंगे कैसे? मैं प्रमाण से कहता हूं। ये बताइए, सिर्फ मंदिरों में भंडारा चलता है और गुरुद्वारे में लंगर चलता है, क्योंकि वो भी उसी परंपरा से है। मुफ्त का भोजन किसी के लिए। मैं किसी दूसरे धर्म ग्रंथ और धर्म स्थल का नाम वहां चलता है, देखा है यूरोप में चलता हुआ फ्री का लंगर, और किसी देश में चलते हुए देखा है अरब ईरान में ना। वो तो बल्कि उल्टा ये कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। हमारे यहां क्या कहा गया कि जब तक जो आप दान करते हैं उससे समाज के अंदर, वो तो अलग बात छोड़िए, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। हमारे यहां नहीं कहा गया कि हमारा बड़ा अहंकार है कि हमने इसको ये दान किया, हमने उसको वो दान दिया। जिसपे एक बड़ा फेमस किस्सा है, आपको बताएं। अब्दुल रहीम खान खाना, जो बहुत बड़े हिंदी के कवि भी रहे और अकबर के सेनापति थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने मतलब आप समझिए वैदिक संस्कृत और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर भी किताब लिखी है, खेट कौतुकम। तो वो जब एक बार गरीबों को दान दे रहे थे तो महाकवि गंग उनके पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जो दान दे रहे हैं, तो जब व्यक्ति लेने के लिए आता तो सर झुका देते थे। देखिए हमारे यहां समाजवाद का देखिए कैसे समानता का भाव है। और हमारा समाजवाद क्या है सुनिए, जब पितृपक्ष आता है, आप बुलाते हैं पंडित को खाना खिलाने के लिए, उससे पहले 3 भाग निकालते हैं। कौन से? एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए। किस लिए? क्यों? गाय सबसे सम्मानित पशु, कौवा माना जाता है गंदगी खाता है, तो आपने उस पूरी चेन में 2 को लिया। और कुत्ता क्यों? वो शमशान के देवता भैरों का वाहन है, मृत्यु का प्रतीक। अरे क्या समाजवाद सनातन को सिखाएंगे? अरे जो चींटियों के लिए भी दाना डालते हैं, जब खेत में पहला वो मिलता है गेहूं, तो कहा जाता है वो चींटियों के लिए डालो। जब गेहूं गूथा जाता है तो कहा जाता मछलियों के लिए डालो। और जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को खिलाओ, और उसके बाद जो रह जाए तो कोई गरीब आ जाए उसको खिलाओ। इसीलिए मैं कहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, ये मैकॉले के माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर असली समाजवाद है, असली समानता है पूरी दुनिया में, जो ये कहते हैं सर्व खलमिदम ब्रह्म, वो सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन में है। मगर मेरा कहना है, विपक्ष वाले देखते हैं कब समझ में आता है। एक और रामचरितमानस की चौपाई है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो आप रीझ के ना सही, खींच के ही बजो तो भी हमें स्वीकार है। भैया पढ़ तो रहे हैं ना, आप तो सनातन की बात कर रहे हैं। आप लोग ये देखते रह गए कि अखिलेश यादव मंदिर गए कि नहीं गए। वो तो शंकराचार्य के चरणों में बैठे हैं और वही बात कह रहे हैं जो आप कहा करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय सम्मान दीजिए। देखिए, ये उन्हीं शंकराचार्य जी के चरणों में जाके बैठे जिनके ऊपर लाठी चलवाई थी। और ये क्यों हुआ? वो अन्यथा लगे, चाहे जो मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा जिसके ऊपर लाठी चलवा रहे थे उनके चरणों में जाके बैठे। और अखिलेश जी ने यह कहा गाय को सम्मान। याद करिए, सिर्फ पिछले साल का तो बयान है। वो कहते हैं कि इनको गाय अच्छी लगती है, क्योंकि इनको बदबू अच्छी लगती है इसलिए गौशाला खोलते हैं। हमें तो इत्र अच्छा लगता है, तो उनको खुशबू नजर नहीं आती, उनको गाय में बदबू नजर आती है। एग्जैक्टली और शायद इसी वजह से सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल बाबा भी कहा जाता है। ये इस तरह की बातें, इस तरह के फैक्ट्स दुनिया के सामने आसानी से रख देते हैं, जिसे दूसरे को याद रख पाना भी मुश्किल होता है। ये इस तरह से बड़े बड़ा श्लोक मिनटों में पढ़ देते हैं, सेकंडों में रेफरेंस देते हुए बता देते हैं, जो कि दूसरों के लिए याद रख पाना आसान बात नहीं होती। और शायद इसी वजह से ये बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, बीजेपी के स्टार प्रवक्ता बने हुए हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।